आज हम आपको जोड़ने की बातें करेंगे। आज हम चाहेंगे एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान के साथ क्या सुलूक होना चाहिए। अल्लाह ने कहा इन्नमल मुमिनूना इख्वा, तमाम मुसलमान आपस में भाई हैं। एक मुसलमान दूसरे का भाई। पूरी दुनिया के मुसलमानों को अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि तुम भाई हो। इन्नमल मुमिनूना इख्वा, सारे मुसलमान आपस में भाई हैं। अब देखिए दूसरी चीज, फअस्लिहू बैना अखवैकुम, दो भाइयों के दरमियान अगर इख्तिलाफ हो जाए, किसी बात को लेकर झगड़ा हो जाए, झगड़ा हो सकता है, इंसान के नजरियात अलग अलग होते हैं, किसी न किसी बात पे झगड़ा हो सकता है। तो अल्लाह ताला ने पूरे समाज और पूरी सोसाइटी और पूरी कौम को एक जिम्मेदारी दी है। मुसलमानों को क्या कहा, आए मुसलमानों की जमात, आए गांव वालों, आए शहर वालों, आए सोसाइटी में रहने वालों, आए समाज के जिम्मेदारों, अगर तुम ये देखो कि दो मुसलमान आपस में एक दूसरे से नाराज हैं, दो मुसलमान एक दूसरे से नालायं, दो मुसलमान एक दूसरे के मुखालिफ हैं, दो मुसलमानों का झगड़ा एक दूसरे के साथ है, तो इस झगड़े को ज्यादा दिनों तक तूल मत पकड़ने दो। इन दो मुसलमान भाइयों के झगड़े को ज्यादा दिनों तक झगड़े की शक्ल में मत रहने दो। फअस्लिहू बैना अखवैकुम, मुसलमानों की जमात को चाहिए कि इन दोनों के दरमियान इस्लाह करने, इन दोनों के दरमियान भाईचारा पैदा करा दें, इन दोनों के दरमियान लड़ाई और झगड़े को खत्म करा दें, इन दोनों के दरमियान सुलह करा दें। फअस्लिहू बैना अखवैकुम। अब बोरियो वालों जरा देख लेना, आपके गांव में कितने लोग एक दूसरे से नाराज हैं। आपने अपने बच्चों की तालीम और तरबियत के लिए मदरसा कायम किया, बहुत अच्छी बात, अल्लाह दिन दूनी और रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। क्या आपने कभी इस बारे पर भी गौर किया है कि अब हम समाज में जो लोग आपस में एक दूसरे से बदजन हैं, क्या हम इनकी इसके दरमियान सुलह कराएं? हालत ईजा रसीद यहां तक पहुंच चुकी है कि हमारे बेटे की शादी है तो हमारे पड़ोस में रहने वाला हमारा पड़ोसी नहीं आ रहा है, उसके हमारे पड़ोसी में उसके बेटे की शादी है तो हम उसके बेटे की या बेटी की शादी में शिरकत नहीं कर रहे हैं। हालत यहां तक पहुंच चुकी है। कुरान कहता फास्लिहू बैना अखवैकुम, तुम आपस में एक दूसरे के दरमियान सुलह करा दिया करो। मुसलमान का मामला बड़ा अजीब होता है। आपने एक सफर किया होगा, ट्रेन में बैठे होंगे, आपने देखा होगा कभी कभी 2, 4, 5, 6 घंटे के सफर में ही कितनी अच्छी दोस्ती हो जाती है। एक साहब बैठे, मैं मिसाल दे रहा हूं, इटावा से मैं बैठा, दिल्ली से कोई साहब पहले ही से आ रहे थे, मुझे भी कलकत्ता जाना था, उनको भी कलकत्ता जाना, अचानक मेरी बर्थ उन्हीं के बर्थ के सामने पड़ गई। इटावा से फफूंद और रूरा पास होते हुए कानपुर, और कानपुर पास होते हुए फतेहपुर, और फतेहपुर पास होते हुए इलाहाबाद तक गाड़ी पहुंची। इतने में हम दोनों के दरमियान बातें होने लगी। साहब आप कहाँ जा रहे हैं? साहब मैं कलकत्ता जा रहा हूँ। उसने मुझसे पूछा आप कहाँ जा रहे हैं? माशाल्लाह मैं भी कलकत्ता जा रहा हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए बहुत अच्छी बात है। आपका नाम? साहब जर्जीस। आपका नाम? साहब मोहम्मद अनीस। माशाल्लाह हम भाई। अब ये दोस्ती थोड़ी सी और आगे बढ़ी, गाड़ी थोड़ी और आगे बढ़ी, कभी हमने उनको चाय पिला दी, कभी उसने हमको चाय पिला दी, ये गाड़ी थोड़ी और आगे बढ़ी, ताल्लुकात थोड़े और मजबूत हुए। जब मैं स्टेशन पे उतर रहा हूँ पानी भरने के लिए तो वो मेरे सामान को देख रहा है, वो उतर रहा है, मैं उसके सामान की देखरेख कर रहा हूँ। रात में अपनी अपनी बर्थ पर सो रहे हैं, मेरी आंख खुलती है, मैं अपना सामान चेक करता हूँ, साथ में उसका भी देख लेता हूँ कि मेरे भाई का किसी ने लिया तो नहीं। कभी उसकी आंख खुलती है, वो अपना सामान देख लेता है, लेकिन मेरा भी देख लेता है कहीं मेरे भाई का सामान को किसी ने नुकसान तो नहीं पहुंचाया। और ऐसे होते होते कलकत्ता आ जाता है। इस चंद घंटों की मुलाकात में ऐसी शनासाई हो जाती है कि वो मेरा नंबर, मैं उसका नंबर ले लेता हूं। मैं अभी 6 महीने 5.5 महीने जहां रह के आया हूं, इतने लोगों से वहां ताल्लुकात हो गए कि अब घर पे रहने के बावजूद कई मर्तबा मैं उनसे मिलने जा चुका हूं और फिर अभी
यहां से प्रोग्राम खत्म करने के बाद जब अपने यहां पहुंचूंगा तो फिर मुझे मिलने के लिए जाना है। मेरे भाइयों, ये ताल्लुकात होते हैं, ये आपसी भाईचारा होता है, और यही भाईचारा इस्लाम चाहता है। जब तुम चंद घंटों में एक दूसरे के इतने शनासाई और इतने आशना हो जाते हो तो जिंदगी के पूरे सफर में एक मुसलमान को दूसरे मुसलमान के साथ किस तरीके का कितना हुस्न सुलूक से पेश आना चाहिए, कैसा बर्ताव होना चाहिए। एक मुसलमान का माल और उसकी जान दूसरे मुसलमान के ऊपर हराम है, फिर उसकी इज्जत और आबरू कितनी ज्यादा मेरे भाइयों मोहतरम होगी। अब आप हमें और आपको अंदाजा लगाना चाहिए, इस बात को सोचना चाहिए कि चंद घंटों की दोस्ती जब इतनी मजबूत हो जाती है तो जिस मुआशरे में हम रह रहे हैं उनके साथ हमारे ताल्लुकात कितने मजबूत होना चाहिए, उनके साथ हमारे ताल्लुकात कितने उस्तवार होना चाहिए, ये हमें और आपको गौर करना चाहिए। सोसाइटी पर नजर डालें, देखें, लेकिन आज सूरत हाल दूसरी है। जर्जीत साहब चाय की दुकान खोले हैं, जर्जीत साहब की चाय की दुकान कुछ अच्छी चलने लगी, जर्जीत साहब की चाय की दुकान कुछ अच्छी चलने लगी। दूसरा आदमी आया और उसने मेरे ही बगल में एक और चाय की दुकान खोल ली, उसने भी एक चाय की दुकान खोल ली। ये देखकर कि इसने चाय की दुकान खोली, अच्छी चल रही है, अगर इसके आधे कस्टमर भी टूट कर मेरे पास आ गए तो हमारा घर का खर्चा चलेगा। उसने भी कंपटीशन में अपनी दुकान खोल ली। ये कंपटीशन का दौरा है, और ईमानदारी के साथ बताइए कंपटीशन है कि नहीं। कपड़े की दुकान हम खोले हैं, पड़ोसी ने एक और अपनी दुकान खोल ली। हम सब्जी बेच रहे हैं, पड़ोसी ने या हमारे ही गांव के किसी आदमी ने सब्जी की एक और दुकान खोल ली। इसकी चल रही है तो मेरी भी चलेगी, मेरी चले न चले कम से कम इसको तो नुकसान पहुंचाऊं। ये सूरत हाल होने लगी है आज। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में, नबी अकरम के इंतकाल के बाद दो सहाबी, दोनों की दुकानें करीब कपड़े की दोनों की दुकानें, अल-बिदाया वन-निहाया में हाफिज इब्न कसीर ने इस वाक़े को नकल किया है कि दो सहाबी की दो दुकानें करीब और दोनों की कपड़े की दुकान। एक कस्टमर आता है और एक आदमी के पास, एक सहाबी के पास आकर कहता है कि मुझे कपड़ा दिखाओ। कपड़ा दिखाया, पसंद आया, ले गया। दूसरा आया इसी दुकान पर, क्या हुआ, कोई परेशानी? ए भैया थोड़ा से इधर हो जाओ, बल्कि बैठ जाओ, उन लोगों को दिक्कत हो रही है जो पीछे खड़े, उनकी शिकायत सही है, बैठ जाइए। अब आप मत बोलिए, हम बोल तो रहे भाई, हम बोल तो रहे हैं, आप मत बोलिए। हाँ बस ठीक है। हाँ, दो सहाबी की दुकान दोनों करीब, एक आदमी आया एक सहाबी से कपड़ा ले गया, दूसरा आया वो भी उसी सहाबी की दुकान पर पहुंचा, दूसरा कपड़ा भी उसका बिक गया। तीसरा कस्टमर आया, वो भी उसी दुकान पर आया और उसका तीसरा कपड़ा भी उस सहाबी का बिक गया। अब चौथा कस्टमर जब आता है उस सहाबी की दुकान पर तो ये सहाबी सोचने पर मजबूर हो जाते हैं, मेरे तो 3 कपड़े बिक चुके हैं, मेरी तो इतनी प्रॉफिट हो चुकी है कि मेरे घर में मेरी बीवी बच्चे आज का खाना खा लेंगे, लेकिन मेरा पड़ोस में जो दुकान है मेरे भाई का एक भी कपड़ा नहीं बिका, वो भी बच्चों वाला है, उसकी भी बीवी है, वो बेचारा कैसे गुजर बसर करेगा। चौथा कस्टमर जब आता है तो ये सहाबी उस कस्टमर को बोलता है, ऐसा भाई जो कपड़ा तुम मुझसे खरीदना चाहते हो उससे भी अच्छा कपड़ा मेरे भाई की दुकान पर बिक रहा है, उससे भी अच्छा कपड़ा है, कीमत भी मुनासिब है और वो भी मेरा भाई है, अपनी ही दुकान है, जाओ और वो कपड़ा तुम उसकी दुकान से खरीद लो। उस सहाबी को पता भी नहीं है,
और इस आदमी ने अपना कस्टमर उसकी दुकान पे भेज दिया। उस आदमी ने कपड़ा उसको बेच दिया, दे दिया। सिर्फ क्या सोचा था, मेरा गुजर बसर तो आज चल जाएगा। मेरे पड़ोस में मेरे भाई की दुकान है, उसका एक भी कपड़ा नहीं बिका। उसके बच्चे क्या खाएंगे, उसकी बीवी क्या खाएगी। यही हमदर्दी इस्लाम पैदा करता है, यही भाईचारा इस्लाम पैदा करता है। यही बताता है कि अपने साथ साथ तुम अपने भाइयों का भी ख्याल रखो। इसीलिए ज़कात का हुक्म दिया है, इसीलिए खैरात का हुक्म दिया है।